चेकअप करवाया और एक्सरे करवाए, जिसमें पता चला कि इनकी रीढ़ की हड्डी के मनके प्रेस हो चुके हैं। पास्टर जी इनके टेस्ट हुए तो पता चला कि इनकी टांग की नस भी ब्लॉक हो चुकी है पास्टर जी, जिसकी वजह से ये 10 कदम भी चल नहीं पाते थे। लखनऊ के एक बड़े हॉस्पिटल में भी गए, वहां पे पास्टर जी इनके टेस्ट हुए तो पता चला कि इनकी टांग की नस भी ब्लॉक हो चुकी है पास्टर जी। दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। और पास्टर जी ये सिस्टर का नाम श्रीमती है, ये यूपी के रहने वाले हैं। पास्टर जी इनका कहना है कि 3 साल पहले पास्टर जी अपने पशुओं के लिए चारा लेके आ रहे थे, और जिसकी वजह से पास्टर जी उसके बाद बारी होने की वजह से पास्टर जी इनके गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होनी शुरू हो गई, और उसके बाद कमर में बहुत सारा दर्द होना शुरू हो गया, और जिसकी वजह से पास्टर जी उसी रात इनका कहना है कि ना तो ये सो पाए अच्छे से, और ना उसके बाद झुकने में बहुत सारी दिक्कत थी, बैठने में दिक्कत थी। इतनी ज़्यादा वो रात मुश्किल से निकाली पास्टर जी इन्होंने। और फिर उसके बाद पास्टर जी वो दर्द इनका बढ़ता गया, जिसके बाद पास्टर जी लोकल डॉक्टर से इन्होंने मेडिसिन खानी शुरू की, लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था पास्टर जी। बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। फिर उसके बाद पास्टर जी इन्होंने किसी हॉस्पिटल से चेकअप करवाया और एक्सरे करवाए, जिसमें पता चला कि इनकी रीढ़ की हड्डी के मनके प्रेस हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये तकलीफ़ है, और ये तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं मिल रहा था, और पास्टर जी लगातार ट्रीटमेंट करवा रहे थे, लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा था। और ट्रीटमेंट के साथ साथ पास्टर जी इनका कहना है कि मैंने सोचा कि शायद कोई और दुष्ट आत्माओं का या किसी चीज़ का प्रभाव होगा, जिसकी वजह से पास्टर जी तांत्रिक बाबाओं के पास गए। मेडिसिन के साथ साथ तांत्रिक बाबा भी बहुत सारे बदले। पास्टर जी बहुत सारा इन्होंने पैसा लगाया, लेकिन इनकी वो रीढ़ की हड्डी की दर्द पास्टर जी जा ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे। धीरे धीरे पास्टर जी वो दर्द और ज़्यादा बढ़ गया, इनकी टांग में भी दर्द होनी शुरू हो गई पास्टर जी, जिसकी वजह से पास्टर जी 10 कदम भी ये चल नहीं पाते थे। 10 कदम भी चलना इनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी पास्टर जी, इतनी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और पास्टर जी उसका भी इन्होंने बहुत सारा लोकल हॉस्पिटल से इलाज करवाया, कोई आराम नहीं मिला पास्टर जी। फिर उसके बाद पास्टर जी ये लखनऊ के एक बड़े हॉस्पिटल में भी गए, वहाँ पे पास्टर जी इनके टेस्ट हुए तो पता चला कि इनकी टांग की एक नस भी ब्लॉक हो चुकी है पास्टर जी, जिसकी वजह से ये 10 कदम भी चल नहीं पाते थे। इतना ज़्यादा दिक्कत का सामना, सीधे लेटना या साइड लेना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से होता था इनसे पास्टर जी। घर का कोई कामकाज करने में कोई कामकाज नहीं होता था पास्टर जी, तकरीबन ये बिस्तर पे रहते थे, इतना ज़्यादा ये मुश्किल में थे। इसको सही करने के लिए बहुत सारे इंजेक्शन लगवाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और लखनऊ से 1 साल तक पास्टर जी ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन कोई आराम नहीं मिला पास्टर जी। जब सब कुछ करके देख लिया, डॉक्टरी ट्रीटमेंट या बाकी सब कुछ तांत्रिक बाबाओं के थ्रू भी पास्टर जी जब सब कुछ करके देख लिया तो कोई आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद पास्टर जी इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला, और पास्टर जी कहते कि 20 फरवरी 2025 को पास्टर जी हमारी चर्च में पहली बार यहाँ पर आए। और पास्टर जी उसके बाद आपके द्वारा लेन प्रार्थना ये सिस्टर के ऊपर लेन सीन है पास्टर जी। और पास्टर जी इनका कहना है कि जैसे आपके द्वारा लेन प्रार्थना हुई, वो जो इतनी समय से दर्द थी, 3 सालों से पास्टर जी रीढ़ की हड्डी के मनके प्रेस हो चुके थे, एक टांग की वेन ब्लॉक हो चुकी थी, जिसकी वजह से लगातार बिस्तर पे थे पास्टर जी। लेन प्रार्थना के बाद बिल्कुल छुटकारा पा गए पास्टर जी, ये फ्री हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी पास्टर जी। सोच लो ना, ये वो पावर है जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं, तो हमें इसमें और भी अपने मन को पक्का करके चलना है, ताकि इसी तरह से परमेश्वर में हम बढ़ते जाएं। तो ये बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा बड़ा काम। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।